आज हम आपसे बात करेंगे नवग्रह और नवग्रह के पौधों के बारे में। अक्सर ग्रहों से जो किरणें आती हैं वो या तो सकारात्मक होती हैं या नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक हो तो अपने शरीर के अंदर ले लेनी चाहिए और नकारात्मक हो तो उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा कुछ लोग नगों के द्वारा करते हैं, हीरे से, सोने से, चांदी से, माणिक्य से, पुखराज से, इस तरह से करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की हिम्मत ना हो, उसके पास इतना धन ना हो, तो वो क्या करे? वही किरणें जो ग्रहों से आती हैं वो सारी की सारी कुछ पेड़ों के भीतर भी आती हैं। उन ऊर्जाओं को, उन ग्रहों की ऊर्जाओं को कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपने भीतर समा लेते हैं। नवग्रह यानी सूर्य मुख्य रूप से हमें रोशनी भी देता है, विटामिन डी भी देता है, कीटाणुओं, जीवाणुओं और विषाणुओं का अंत भी करता है, बीमारियों का अंत करता है। तो सूर्य का पेड़ कैलोट्रोपिस जिजांटा या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे आम भाषा में आँख भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, कुछ लोग मंदार भी कह देते हैं, तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, ये पौधा होता है। अब दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का पौधा होता है प्लाश। जंगल में आपने देखा हो कभी प्लाश के लगे तो बिल्कुल लाल लाल फूल होते हैं और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। दूर से देखा जाए तो लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। पलाश, ब्यूटिया, बहुत ही अच्छा पौधा है, चंद्रमा का पौधा है। और चंद्रमा और सूर्य दो ज्योतिष के नेत्र भी माने गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य ना हो, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हों, हम नहीं देख पाते, और रात को अगर चंद्रमा की रोशनी नहीं है, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हों, अमावस की रात हो तो भी हम नहीं देख पाते। अब तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह, जिसे लोग क्रूर ग्रह भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्रूर होता नहीं है, क्योंकि मंगल एडमिनिस्ट्रेशन का, मीन्स शासकीय हुक्म चलाने वाला, वो होता है मंगल। तो इसका जो पौधा है, ये पेड़ है, उसे कहते हैं खैर यानी खदिर। कत्था आपने देखा है, पान में लोग लगा के खाते हैं, वो पेड़, कत्थे का पेड़, इसे कहते हैं सेनेगेलिया कैटेचू। कैटेचू भी बोलते हैं आम भाषा में। तो खदिर यानी खैर, कत्थे का पेड़। चौथा बुध। बुध ना इधर ग्रह है ना उधर ग्रह है। इसे न पुरुष में माना जाता है ना स्त्री में माना जाता है, कोई नपुंसक ग्रह में माना जाता है। और इसका जो पौधा होता है उसे कहते हैं लटजीरा या अपामार्ग या चिरचिटा, और एकाइरेंथिस एस्पेरा भी इसको बोलते हैं। लंबी लंबी इसकी टहनियाँ होती हैं जिसके ऊपर उल्टे कांटे लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम है पुटकंडा, यानी उल्टे कांटे लगे होते हैं। और अगर इन कांटों की कोई खीर बना के खा ले तो उसे 15-15 दिन भूख नहीं लगती। अब चौथे पे तो हमने देखा, और अब पांचवें की बात करते हैं, गुरु की, बृहस्पति की। अब बृहस्पति ग्रह से जो किरणें आती हैं वो पीपल का पेड़ अपने अंदर समो लेता है। अब पीपल को क्या कहते हैं? फाइकस रिलीजियोसा, अश्वत्थ भी बोलते हैं इसको। अब मैं आपको अगले पौधे पे ले चलता हूं, शुक्र। शुक्र ग्रह का पौधा होता है गूलर। छोटे छोटे गोल गोल फल लगे होते हैं, तने पे फल लगे होते हैं, और आपने देखा होगा इसको बोलते हैं फाइकस रेसमूसा। फाइकस एक पौधा है जो जिसमें गोल गोल से फल लगते हैं। अंजीर का पौधा भी इसी कैटेगरी में आता है, तो वो है फाइकस रेसमूसा। अब शनि के पौधे पे आते हैं। शनि का पौधा है शमी। शमी का पौधा जैसे इमली के पत्ते होते हैं ना, ये शमी के, ये खदिर के पत्ते होते हैं, आंवले के पत्ते होते हैं, इस तरह के पत्ते होते हैं इसके। ये आपको दिखाया जा रहा है, आप देखें इसका तस्वीर देखें, चित्र देखें इसका। तो शमी का पौधा, इसको कहते हैं प्रोस्कोपिस सिनेरेरिया। और आठवां राहु का पौधा दूब, दूब घास, जो भगवान गणेश पे भी चढ़ाई जाती है, साइनोडोन डेक्टिलॉन, दूब घास। लास्ट में नवां ग्रह केतु का पौधा। वैसे कुछ लोग राहु और केतु को ग्रह नहीं मानते, छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन फिर भी गिनती तो इनकी ग्रहों में ही होती है ना। तो राहु का
हुआ दूब और केतु का हुआ चंदन। रक्त चंदन, सफ़ेद चंदन, दोनों ही चंदन हो सकते हैं। इनको बोलते हैं सेंटेलम एल्बम। बहुत ही शीतल होते हैं और बहुत ही लाभकारी होते हैं। राहु और केतु दोनों की दशाओं में दूब और ये चंदन बहुत लाभ अभी हमने करते हैं। नवग्रह के पेड़ों के पौधों के बारे में बात की, वनस्पतियों के बारे में बात की, जो उन ग्रहों की किरणों को, ऊर्जा को अपने भीतर समो लेते हैं। तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो 27 नक्षत्रों के पौधों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा का आपको सादर नमन स्वीकार करें।